हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब ठीक होंगे। आई एम एडवोकेट कीर्ति शर्मा और आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं जो हमारे सीपीसी एक्ट 908 में कवर है। रिव्यू एक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। वैसे तो ये 3 टॉपिक हैं, रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन, पर हम अभी एक एक करके लेंगे क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो पहले आज हम रिव्यू के बारे में पढ़ेंगे कि रिव्यू हमारा होता क्या है। तो जो हमारा रिव्यू है, इट इज़ डिस्कस्ड इन सेक्शन 114 एंड ऑर्डर 47 ऑफ सीपीसी एक्ट 1908। ये हमारा जो रिव्यू है ये हमारा सेक्शन 114, 114 एंड ऑर्डर 47 में डिस्कस है। तो हम रिव्यू पढ़ने से पहले एक चीज़ पढ़ेंगे। एक हमारी मैक्सिम है, फंक्टस ऑफिसियो, FUNCTUS, फंक्टस ऑफिसियो, OFFICIO, फंक्टस ऑफिसियो। ये क्या कहती है? इफ एनी कोर्ट डिसाइड एनी सूट और गिव जजमेंट इन एनी सूट, देन द सेम कोर्ट कैन नॉट रीओपन द केस। अगर किसी भी केस में, किसी भी सूट में कोई भी कोर्ट कोई भी डिसीजन दे देती है, कोई भी जजमेंट दे देती है, कोई भी ऑर्डर दे देती है, कोई भी डिक्री दे देती है, कोई सूट डिसाइड हो जाता है किसी भी कोर्ट से, तो वो कोर्ट उस केस को दोबारा रीओपन नहीं कर सकती। सिर्फ वो एक बार ही डिसाइड कर देती है। पर हमारा रिव्यू क्या कहता है? रिव्यू ये कहता है कि किसी भी चीज में ऑर्डर या डिक्री आने के बाद हम एक रिव्यू की एप्लीकेशन उस सेम कोर्ट में ही लगा सकते हैं। तो ये एक तरीके से इस मैक्सिम का एक्सेप्शन हो गया। जो रिव्यू है ये हमारे मैक्सिम का उसका एक एक्सेप्शन हो गया। तो बच्चों पढ़ते हैं सेक्शन 114 क्या कहता है। इट सेज एनी एग्रीव पार्टी एग्रीव फ्रॉम डिक्री और ऑर्डर एंड इट इज अपीलेबल। कोई भी एग्रीव्ड पर्सन, एग्रीव्ड मतलब जिसके अगेंस्ट डिक्री या कोई ऑर्डर आया है, वो हो गया हमारा एग्रीव्ड पर्सन, और वो अपीलेबल है। अपीलेबल मतलब कि हम उस डिक्री को लेके हाई कोर्ट में या किसी भी हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। जिस कोर्ट से सूट डिसाइड हुआ है उसके किसी भी हायर कोर्ट में जाके हम अपील कर सकते हैं। तो सेक्शन 114 कहता है द एग्रीव्ड पार्टी कैन फाइल रिव्यू। जो एग्रीव्ड पार्टी है रिव्यू फाइल कर सकता है अगर उसने अभी तक अपील फाइल नहीं की है उस ऑर्डर के अगेंस्ट। अगर कोई अपीलेबल डिक्री है या ऑर्डर है, अगर उसमें हमने अभी तक अपील फाइल नहीं करी है, तो हम उस सेम कोर्ट में रिव्यू जाकर फाइल कर सकते हैं। और अगर डिक्री नॉन अपीलेबल है कि अगर हम उसको हायर कोर्ट में जाकर अपील नहीं कर सकते, तो भी हम सेक्शन 114 में सेम कोर्ट में रिव्यू फाइल कर सकते हैं। और थर्ड चीज़ क्या कहती है, जो हम अभी रेफरेंस में पढ़ेंगे, जो हमारा सेक्शन 113 कहता है कि अगर कोई भी कोर्ट उसकी हायर कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट की रेफरेंस से डिसाइड हुआ है, लोअर कोर्ट ने डिसाइड करा है, उसका रेफरेंस लेके, हाई कोर्ट के रेफरेंस लेकर, हाई कोर्ट की ओपिनियन लेकर, तो हम उसके अगेंस्ट भी रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं इन सेम कोर्ट। तो सो बेसिकली रिव्यू इज अ एप्लीकेशन विच इज फाइल इन सेम कोर्ट अगेंस्ट द डिक्री एंड ऑर्डर गिवन बाय दैट कोर्ट। मतलब बेसिकली हमारी डिक्री क्या है, बेसिकली हमारी रिव्यू क्या है? रिव्यू इज अ एप्लीकेशन, वो एक एप्लीकेशन है जो हम सेम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं जहां से हमें डिक्री या ऑर्डर मिला है। पर हमें उसमें रीजन भी देना पड़ेगा कि भाई क्या रीजन है, किस रीजन की वजह से हम ये रिव्यू फाइल कर रहे हैं। तो उसमें हमारे रीजन क्या होते हैं कि या तो कोर्ट ने कोई मिस्टेक करी, हम कोर्ट से कहेंगे कि भाई आपने इस
ऑर्डर देने में, इस जजमेंट में एक मिस्टेक करी है जो हम पे अफेक्ट कर रही है, उस मिस्टेक को ठीक करें, इसलिए हम वो एक रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अब देखते हैं ऑर्डर 47 रूल 1 क्या कहता है। तो पहली तो तीनों चीज़ें वही हैं जो हमने सेक्शन 114 में पढ़ी कि एनी एग्रीड पर्सन फाइल एप्लीकेशन ऑफ रिव्यू इन सेम कोर्ट अगेंस्ट हिज डिक्री एंड ऑर्डर पास्ड बाय द सेम कोर्ट। अगर हमने अपील फाइल नहीं करी है और वो अपीलेबल है, और अगर अपीलेबल नहीं है तो भी हम सेम कोर्ट में रिव्यू एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या था कि अगर हाई कोर्ट के ओपिनियन से सेक्शन 113 के थ्रू ओपिनियन लेके किसी भी लोअर कोर्ट ने जो भी डिक्री या जजमेंट पास की है उसके अगेंस्ट भी हम रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो इसमें एक हमारे ऑर्डर 47 में फोर्थ पॉइंट और जोड़ा गया है कि इफ एग्रीड पर्सन हैव एनी एविडेंस, एनी फैक्ट जजमेंट होने के बाद आया, जैसे किसी भी चीज़ में कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, जजमेंट सुना दी, और उसके बाद हमें पता चला कि इसमें एविडेंस हैं जिससे हम जीत सकते हैं, इसमें ऐसे फैक्ट्स हैं जिससे हम केस को जीत सकते हैं, तो उसके लिए भी हम रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। पर हमें ये स्ट्रिक्टली प्रूफ करना पड़ेगा कि एट द टाइम ऑफ जजमेंट, एट द टाइम ऑफ ऑर्डर हमारे पास ये एविडेंस, ये फैक्ट्स नहीं थे। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट ऑर्डर 47 रूल 1 में जुड़ जाता है। अब रूल 1 सब रूल 2 क्या कहता है। अगर दो एग्रीव्ड पर्सन हैं जिनके अगेंस्ट डिग्री आ गई, ए और बी, और सी जो है जो जिसने केस जीता, जिसके फेवर में डिग्री आई है। अब अगर ए अपील फाइल कर देता है तो उसमें बी रिव्यू पिटीशन लगा सकता है, पर एक शर्त होगी, एक इसमें होगा कि अगर अपील और रिव्यू पिटीशन के ग्राउंड्स सेम होंगे तो वो रिव्यू फाइल नहीं कर सकता। तो ये हमारा बच्चा रूल 1 सब रूल 2 कहता है। एक चीज और कहता है रूल 1 सब रूल 2 कि जैसे हमारा कोई भी जजमेंट पास हो गई 1 जनवरी 2020 को, और उसके फेवर में कोई जजमेंट आ जाती है 15 जनवरी 2020 को, और हम जाकर रिव्यू फाइल करने लगे रिव्यू एप्लीकेशन की, भाई अब इसमें ये जजमेंट आ गई है इसके फेवर में, तो वो उस रिव्यू के लिए उस जजमेंट को नहीं माना जाएगा और ना ही हम उसमें रिव्यू फाइल कर सकते। तो ये हमारा रूल सब रूल 2 कहता है। ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं कि जिसमें हम रिव्यू एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। अब ऑर्डर 47 का रूल 3 क्या कहता है कि जो भी अपील के लिए रूल्स अप्लाई होते हैं वही रिव्यू के लिए अप्लाई होते हैं। रूल 4 क्या कहता है, एप्लीकेशन में रिजेक्ट इफ कोर्ट थिंक देयर इज नो ग्राउंड ऑफ रिव्यू। अगर कोर्ट को लगता है इसमें रिव्यू के कोई ग्राउंड नहीं है बनते, तो वो उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकती है। और रूल 4 हमारा ये भी कहता है कि कोई भी रिव्यू एप्लीकेशन फाइल होती है तो हमें अपोजिट पार्टी को नोटिस देके बुलाना पड़ेगा उसके रिप्लाई के लिए। अच्छा, रूल 5 क्या कहता है, अगर 2 या 2 से अधिक जजेस कोई डिसीजन लेते हैं, कोई डिक्री करते हैं, और अगर हम उसके अगेंस्ट रिव्यू फाइल करते हैं तो उसमें उसको वो सेम 2 जज होंगे, वही उसको आगे रन करेंगे, वही इसको देखेंगे। फिर रूल 7 क्या कहता है कि इफ एप्लीकेशन ऑफ रिव्यू इज अलाउड देन द अपोजिट पार्टी कैन गो फॉर अपील। जो अपोजिट पार्टी है वो अपील के लिए भी जा सकती है अगर कोई रिव्यू एप्लीकेशन फाइल होती है। और रूल 8 ऑफ ऑर्डर 47 क्या कहता है, सेकंड रिव्यू एप्लीकेशन इज नॉट अलाउड। अगर रिव्यू पे भी डिसीजन आ जाता है तो हम, अगर उसमें भी हम हार जाते हैं तो हम सेकंड रिव्यू एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। अब कुछ ग्राउंड्स दिए हुए हैं रिव्यू के लिए, इसमें क्या है, इफ़ यू हैव न्यू फैक्ट्स, अगर आपके पास कोई नई फैक्ट्स हैं, इफ़ यू हैव डिस्कवर्ड न्यू एविडेंस, अगर आपने कोई न्यू एविडेंस डिस्कवर्ड कर लिया है, अगर कोर्ट कोई एरर कर देता है उसमें, जैसे कि अपोजिट पार्टी को नोटिस नहीं दिया 2 महीने पहले, ऐसी कोई एरर कर देता है तो उसके खिलाफ भी हम
रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं करा है। लाइक करें, शेयर करें। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, जैसा कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है लो नोट्स इन सिंपल लैंग्वेज, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।